युवकों निद्रा से जागो, दुर्व्यसन बुराई को त्यागो। सोने का मृग मायावी है, कृष्ण के पीछे मत भागो। नई जवानी नए खून को मुक्त करो, बदनाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, तूफान आए तो आने। ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय है ना नशा मुक्ति दिवस है। तो देखो, एक दिन तो जागृति लाने के लिए सभी प्रयास करते हैं। सभी समाज के जो वर्ग हैं, विशेषकर देखते ब्रह्मा कुमारी इसमें, गायत्री परिवार, पतंजलि है ना, आर्ट ऑफ लिविंग या अन्य कई संस्थाएं भी बहुत अच्छे से कि नशे से हम मुक्त कैसे हों, तो युवाओं को भी जागरूक करते रहते हैं। और साल भर में एक दिन कोई दिवस निर्धारित कर दिया गया है ना। लेकिन नशा तो ऐसी आदत है, सीधी मौत को दावत है। अब आदत कहो या आफत कहो, है ना, तो वो मौत की तरफ ही ले जाती है। ऐसे तो हर आत्मा को एक देह छोड़कर दूसरी देह धारण करनी होती है, लेकिन देह का भी, शरीर का भी ख्याल रखना तो आना चाहिए ना। जैसे देखो, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उसमें स्क्रैच मत आ जाए, है ना। और कम से कम कुछ दिन तो बड़ा टेंशन रहता है, उसकी सफाई धुलाई सबका ख्याल रखते हैं। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है तो उसमें कभी भी डीजल नहीं डालेंगे कि नहीं, डीजल डालेंगे तो खराब हो जाएगी। कई बार हम शरीर में कुछ भी भरते रहते हैं, है ना। ये इतनी बड़ी गाड़ी है। आज ही मेरी किसी बहन से बात हो रही थी, तो कान से रिलेटेड बातें थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कान की मशीन लगवाई तो लगभग है ना कितना खर्च आया उस मशीन में? तो उन्होंने कहा 4,25। तो मैंने कहा 4,25 मतलब तो कहा 4,25,000, है ना, दोनों कान में वो मशीन, है ना। और उसमें बहुत अच्छे से फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है कि किस प्रकार अगर कोई धीरे बोलता है तो वो मशीन कैसे आवाज़ को तेज करके सुना देती है, या फिर किसी का फ़ोन आया तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी खुद सेट कर लेती है वो मशीन। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आज देखिए, कई बार हार्ट में थोड़ा सा ब्लॉकेज आ जाता है तो बाईपास सर्जरी कराते हैं, 3-4 लाख लग जाते हैं। छोटा सा एक पथरी का ऑपरेशन होता है तो 50,000 तक खर्चा लग जाता है। मशीन ही 4 लाख की, है ना, बताइए। तो अब सोचिए कितना इस शरीर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम कुछ भी कचरा डाल रहे हैं, और नशा करने वाले तो फिर सिगरेट, तंबाकू, शराब कुछ भी डाल रहे हैं अंदर में, और इसका शरीर में क्या इफ़ेक्ट आएगा ये भी नहीं सोच रहे हैं। तो हमेशा उस समय खास मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगी, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के इसमें, कि आपने एक नई गाड़ी खरीदी तो उसका कितना ख्याल रखा, और ये गाड़ी परमात्मा ने, प्रकृति ने हम लोग को फ्री में दी हुई है, कोई चार्ज नहीं लिए।
कि ये कान दे रहे हैं आपको तो इसका इतना चार्ज है ना। हार्ट है, किडनी है, अंदर के भी जो अंदरूनी अंग है ना, कोई चार्ज नहीं ले रहा है, परमात्मा भी और प्रकृति भी। तो जो स्व प्रदत्त है उसका ख्याल रखना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो निश्चित रूप से ये युवाओं को संदेश देंगे कि कभी भी युवा अवस्था में भी आप उसे स्वीकार न करें। 17-18 साल की उम्र में कई बार इस कलयुगी दुनिया में उस बात का प्रभाव बहुत ज़्यादा मन के ऊपर पड़ता है। कोई फोर्स करता है तो सिगरेट या शराब ले लेते हैं। बच्चे भी आप रहें, 10 साल के भी रहें, 5 साल के भी, एक समझ आ जाती है। कोई आपको कहे कि जहर दे रहे हैं आपको, खा लो, खाएंगे? एक 5 साल का बच्चा भी जहर क्या है वो जान जाता है। तो क्या शराब जहर नहीं है? सिगरेट जहर नहीं है? तंबाकू जहर नहीं है? ये सब भी जहर है। तो हम सबको प्रेरणा देनी चाहिए इस अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस में कि युवाओं को विशेष करके और बुज़ुर्गों को भी, है ना। लेकिन एक बार लत लग जाती है तो उसको छोड़ना मुश्किल लगता है। तो हम बहुत सरल उदाहरण देते हैं, छोड़ना अपने हाथ में है। ये पकड़ा स्टैंड का, छोड़ो, छोड़ दिया, है ना। लेकिन वो आदत ऐसा लगता है कि इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, और ख़ास युवाओं को ये बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप, है ना, न तो नशा करिए और दूसरों को भी, युवाओं को भी प्रेरणा दीजिए कि हम नशा नहीं करेंगे। और अगर नशा करना ही है तो एक नशा मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है आध्यात्म का नशा, योग, आसन, प्राणायाम का नशा, दूसरों को दुआएं देने का नशा और दूसरों से दुआएं प्राप्त करने का नशा। और ये नशा जिसके जीवन में आ गया तो स्वतः ही सब नशे क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। ओम शांति।